जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों राम के नाम पर बवाल मचा हुआ है। पहले इस बात को लेकर बवाल मचा कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त किसको बुलाया जाएगा और किसको नहीं बुलाया जाएगा। उसको लेकर शिवसेना, ठाकरे गुट और बीजेपी के नेताओं के बीच कई आरोप प्रत्यारोप हुए, जमकर बयानबाजी हुई। लेकिन अब ये जो ताजा विवाद शुरू हुआ है राम के नाम को लेकर, वो कल से है। और ये विवाद शुरू हुआ है इस बात को लेकर कि राम क्या खाते थे, राम वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे। दरअसल शिरडी में एनसीपी के कार्यक्रम में, शरद पवार वाली एनसीपी के कार्यक्रम में एनसीपी के ठाणे से विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक बयान दिया भाषण करते वक्त। चळवळीचा नेता हो, ओबीसी आहे, ते त्यांना मान्य नव्हतं। खरं कारण जातीयवाद आहे गांधीजींच्या हत्येचा मागचं। आणि हे तुम्ही सगळे हा जो इतिहास आहे हा आपण वाचत नाही, मनात ठेवत नाही आणि राजकारणात पण वाद जातो। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम। शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी। आता त्यांनी ते कोणीतरी बोलताना ते मोदींना पर्याय नाही वगैरे वगैरेच्या गोष्टी काढल्या। मी छोटा माणूस आहे, साहेबांना अधिकचं राजकारण माहिती आहे। मला एकच गोष्ट आठवते की 75 साली इमर्जन्सी लागली। इमर्जन्सीमध्ये सगळे मोठे नेते हात घातले गेले आणि 77 साली जनता पार्टीची स्थापना झाली। जनता पार्टी इंडिया आघाडीपेक्षा वेगळी नव्हती। एकीकडे लोहिया आणि दुसरीकडे वाजपेयी, अडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, एकीकडे कर्पूरी ठाकूर तर दुसरीकडे परत हीच सेना। या सगळ्यांना उन्होंने कहा कि भगवान राम बहुजन थे और जब वो जंगल में थे तो शिकार करके खाते थे, वो मांसाहारी थे और उन्हीं का अनुसरण करके हम भी मटन खाते हैं। उनके इस बयान के बाद एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तूफान आ गया और शरद पवार वाली एनसीपी के खिलाफ जो अजीत पवार वाला गुट है, जो पिछले साल बगावत हुई थी, वे लोग आक्रामक हो गए और बीती रात जितेंद्र आव्हाड के घर के पास पहुंच गए भगवान राम की एक फोटो को लेकर और कहा कि इस फोटो को घर के बाहर रख के भगवान राम की आरती करेंगे। ये एक तरह से भगवान राम का अपमान है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। आंदोलन किया, अब उनको गिरफ्तारी की गई है, यहाँ पे लाया गया। क्या कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत हो पाई अब तक? आज दोपहर में शिरडी में उस सम्मेलन में जो खुद को इतिहास के संशोधक मानते हैं, उन डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने प्रभु श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए, प्रभु श्री राम मांसाहार करते थे। जब 14 साल वो वनवास में थे तो उन्होंने मांसाहार किया और उन्हीं का आदर्श लेके हम मांसाहार करते हैं, हम मटन खाते हैं। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की। मुझे अभिमान है मेरे युवा पदाधिकारियों पे, वीरू वाघमारे और उनके सभी पदाधिकारियों पे। वो वहाँ पर आंदोलन नहीं करने गए थे, वो वहाँ पर प्रभु श्री राम की महाआरती करने गए थे। और मैं पुलिस का भी निषेध करता हूँ कि महाआरती पुलिस को करने देनी चाहिए थी। वो कोई आंदोलन करने नहीं गए थे, वहाँ पर महाआरती करने गए थे। और जो हमेशा से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा से देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हमारी यही मांग है कि अगले 24 घंटों में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ अगर FIR नहीं हुई तो एक बड़ी महाआरती हम वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर करेंगे। पुलिस को डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ FIR दर्ज करनी होगी। इन्होंने हिंदू समाज के, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्होंने आज जो अभद्र टिप्पणी प्रभु श्री राम पे की है, इसके लिए उनके ऊपर FIR दाखिल होनी चाहिए। आव्हाड के कार्यकर्ताओं जरा जिस जगह पे वीरू वाघमारे ने जो तस्वीर लेके हमें पहुंचे थे, वहाँ पे जो है गौमूत्र छिड़क कर जो है वो जगह को पवित्र करने की कोशिश की गई है। जो हमेशा से सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड,
जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। वीरू वाघमारे किस समाज से आता है और वो वहाँ पर प्रभु श्री राम की फोटो लेके महाआरती करने आया था और उस जगह को आप गोमूत्र से पवित्र करना चाहते हो। भगवान श्री राम से और क्या पवित्र है? भगवान श्री राम से और क्या पवित्र है इस संसार में? तो इसलिए मुझे दया आती है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के बुद्धि पे, उनके पदाधिकारियों की बुद्धि पे। उनकी मानसिकता हमेशा से हिंदू धर्म का अपमान करना है। धर्मनिरपेक्षवाद ये नहीं सिखाता कि किसी धर्म का अपमान करो। धर्मनिरपेक्षवाद ये कहता है मैं हिंदू धर्म का भी मान सम्मान करूँगा, मैं मुस्लिम धर्म का भी मान सम्मान करूँगा, मैं सिख धर्म का भी मान सम्मान करूँगा, मैं ईसाई धर्म का भी मान सम्मान करूँगा, मैं बुद्ध धर्म का, इस दुनिया में जितने धर्म हैं उन सभी का मैं मान सम्मान करूंगा। ये धर्मनिरपेक्षवाद होता है। तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। हमारी यही मांग है कि अगले 24 घंटे में अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो हम यहाँ पर आके महाआरती करेंगे। इसके अलावा आव्हाड ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी जो थे 1947 में उनको जो पर हल्ला किया गया था। इसके पहले 1935 से 1937 हुआ, इसमें भी हल्ला किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ये बनिया थे, इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा था। वो हमेशा से इतिहास तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। जो अपने नेता के बारे में इतिहास ढंग से नहीं जानता हो। परसों 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब खेड़ विधानसभा से कभी उन्होंने चुनाव लड़ा था, ना पवार साहब ने कभी खेड़ लोकसभा से चुनाव लड़ा था, न खेड़ आळंदी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो जिनको आदरणीय पवार साहब के बारे में इतिहास भूगोल, वो जो कह रहे थे ना कि हमारा इतिहास भूगोल शिकू नका, उनको अपने नेता का इतिहास भूगोल मालूम नहीं। तो ज़्यादा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अपनाया है और शिवसेना शिंदे गुट भी इस मामले में चढ़ाई कर रही है एनसीपी के ऊपर। जो बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक हैं, उन्होंने घाटकोपर इलाके में एक बड़ा मोर्चा निकाला और पुलिस थाने तक गए और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत की कि किस तरह से जितेंद्र आव्हाड ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने भी अपना विरोध जताया। इंडी गठबंधन के नेता और महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में नेता सनातन विरोधी है। महाविकास आघाड़ी के एक पूर्व मंत्री कहते हैं और भगवान श्री राम जी के भोजन पर, रहन सहन पर और वनवास पर वो टिप्पणी करते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि भगवान श्री राम जी ने वनवास जाने के पहले उनके माता जी कौशल्या जी को क्या कहा। उन्होंने कहा कि जंगल में जो बेर है, जो फल है, उसके ऊपर मैं जीवित रहूंगा। ऐसे लोगों को उपनिषद, रामायण और वेदा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिंदू संस्कार और संस्कृति भूल गए हैं। इसके अलावा धार्मिक संगठनों से भी प्रतिक्रिया आई, साधु महंतों से भी प्रतिक्रिया आई। जो नासिक के कालाराम मंदिर के महंत हैं सुधीर दास। जितेंद्र आव्हाड एक बेतुके विधायक है महाराष्ट्र से। ऊटपटांग प्रसिद्धि में रहने के लिए एक स्टंट हमेशा बनाते रहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जो वक्तव्य उन्होंने दिया है कि वनवास काल में मांसाहार करते थे, तो शास्त्र में तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये उल्लेख जरूर आता है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है फल मूल और ये कंद मूल खा के उन्होंने वनवास व्यतीत किया है। राम रक्षा में स्वयं फल मूला शिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, वो ब्रह्मचारी भी थे और फल मूल खा के ही उन्होंने पूरा वनवास व्यतीत किया है। तो इस तरह की बेतुकी बातें करके वो पब्लिसिटी में और चर्चा में रहना चाहते, ये इनकी पुरानी आदत है। हम तो ध्यान भी नहीं देते उनके ऊपर। वो एक पागल किस्म की जो मेंटेलिटी होती है, उस तरह की मेंटेलिटी है। और उनको पता है अभी राम जी का ये सब जोरधाम से पूरे अयोध्या राम जन्मभूमि का पूरे भारतवर्ष में जो एक माहौल खड़ा हो गया है, उस बीच में इस तरह की उटपटांग बातें करके वो अपने को एक अपोजिट पोल बना के चर्चा में आना चाहते हैं। इनकी आदत है, छोड़ दो इनको। उन्होंने बयान दिया और कहा कि एकनाथ शिंदे तो उन्होंने कहा, बयान दिया कि कहा जितेंद्र आव्हाड तो एक तरह से पगला गए हैं
जो ऐसा बयान दे रहे हैं भगवान राम शाकाहारी थे, जंगल में रहते थे तो कंदमूल फल खाते थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। नासिक में और भी कई संत महंतों की टोली जो है पुलिस थाने पहुंच गई विरोध प्रदर्शन करते हुए जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ। लेकिन जितेंद्र आवाड़ का कहना है कि वे अपने बयान पर कायम हैं, जिसको जो विरोध करना है करे। मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे काला में अरे भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं। इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी हैं। उनका कहना है कि देश के 80% लोग मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, और 20% लोगों की ओर से साजिश रची जा रही है कि सभी को शाकाहारी कर दिया जाए। वो इस बात को नहीं मानेंगे। तो इसी को लेकर कल शाम से बवाल मचा हुआ है। इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर बवाल मचा, जब उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा गया शामिल होने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त 22 जनवरी को, और बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि शिवसेना तो शामिल ही नहीं थी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में। उस पर शिवसेना ठाकरे गुट की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि बीजेपी ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। उस वक्त अपने नेताओं का ही बयान देख लिया है, लाल कृष्ण आडवाणी का, सुंदर सिंह भंडारी का। वो खुद ही कह रहे हैं कि मस्जिद तो शिवसैनिकों ने गिराई। और उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने बयान भी दिया था, जब सारे बीजेपी के नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक लिया था, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने ये मस्जिद गिराई है तो मुझे इस बात का गर्व है। और ये भी हवाला दिया, शिवसेना की ओर से ये भी हवाला दिया गया कि आप सीबीआई के आरोपियों की लिस्ट देख लें, उसमें भी शिवसैनिकों का नाम है। तो ये तमाम विवाद जो है चल रहे हैं। अब उसी में ये ताजा विवाद खड़ा हो गया है जितेंद्र आवाड़ के बयान के बाद। लेकिन आप सोचिए कि महाराष्ट्र में राम के नाम को लेकर, राम क्या खाते थे अपने वक्त में, उस बात को लेकर विवाद हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में कई गंभीर मुद्दे सरकार के सामने हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा है। अभी 20 जनवरी को मनोज जरंगे पाटिल, जो मराठा आरक्षणकारियों के आंदोलनकारियों के नेता हैं, जिन्होंने की 2 बार अब तक अनशन किया और उसके बाद हिंसा हुई, वो फिर अनशन करने के लिए आ रहे हैं मुंबई। उनका कहना है कि अगर तब तक महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी नहीं की तो फिर वे मुंबई कूच करेंगे और मुंबई को ठप कर दिया जाएगा, यहीं पर वो अनशन करेंगे। वो एक बड़ी समस्या है, किसानों की समस्या है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा सूखाग्रस्त है, किसानों को सूखे की मार पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कई किसानों को बेमौसम बारिश की मार पड़ी है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, उनको अब तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची। हालांकि सरकार ने घोषणाएं कई सारी करती हैं, कई सारे किसानों ने गरीबी के चलते आत्महत्या की। तो ये तमाम मुद्दे भी सरकार के सामने हैं। लेकिन इस वक्त राजनीति में बवाल हो रहा है राम के नाम को लेकर। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।